जलील बेग 1990 में लंदन में थे। यह बरतानिया में सेटल हो चुके थे। जिंदगी मुतमईन और खूबसूरत थी। ये मशीनों के पार्ट्स पाकिस्तान भिजवाते, पैसा कमाते, फालतू वक्त में मुसव्वरी करते, जंगलों में निकल जाते और झीलों के किनारे बैठ जाते। जिंदगी में रंग ही रंग और खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन फिर उनकी लाइफ का पूरा ट्रैक बदल गया। उनके कान में काइनेटिक्स का मसला पैदा हो गया। काइनेटिक्स की बीमारी में इंसान के कानों में हर वक्त साई साई की आवाज़ें आती रहती हैं। ये आवाज़ें इंसान की ज़िंदगी अजीरन कर देती हैं। ना सो सकता है और ना ही चल फिर सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके कान हर वक्त बजने लगें तो आपकी क्या हालत होगी। जलील बेग की जिंदगी भी जिंदगी नहीं थी, अजाब बन चुकी थी। वो डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया। बेग साहब की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने फौरन हाँ कर दी। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दिमाग की एक हसास नस कट गई। जलील साहब का पूरा जिस्म मफलूज हो गया। ना बोल सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। ये यकसुई की नेमत से महरूम हो चुके थे। उनके दिमाग के गुंबद में हर वक्त आवाज़ें गूंजती थीं। अब ये नॉर्मल इंसान नहीं थे। डॉक्टरों का कहना था कि ये मुसलसल इलाज से 6 साल में मामूली हद तक नॉर्मल हो सकेंगे। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। इस अफसोसनाक सूरत हाल में उनके तुर्क दोस्त मुस्तफ़ा ने उनका भरपूर साथ दिया। यह शेफील्ड के इलाके में एक लेयर सेंटर में काम करता। लेयर सेंटर एक ऐसा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होता है जिसमें जिम्नाजियम, गेम्स, स्विमिंग पूल और पूरा सिनेमा होते हैं। मुस्तफ़ा रोज़ बेग साहब को व्हीलचेयर पर बिठाकर लेयर सेंटर ले जाता। ये वहाँ सारा दिन कॉफ़ी शॉप में गुजार देते। मुस्तफ़ा शाम के वक्त उनकी चेयर धकेल कर उन्हें वापस घर ले जाता। यह मामूल कई हफ्तों तक जारी रहा। बेग साहब एक दिन कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। उन्होंने सामने देखा कोई साहब हाल में नौजवानों को जिम्नास्टिक करवा रहे हैं। बेग साहब उन ट्रेनर को देखते रहे। ट्रेनर ने क्लास ख़त्म की और वो भी उस कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा आया और बेग साहब से इशारे में कॉफ़ी का पूछा। वो ट्रेनर दोनों को गौर से देख रहा था। उसने मुस्तफ़ा को बुलाया और बेग साहब की माजूरी की वजह पूछी। मुस्तफ़ा ने उसे सारी कहानी सुना दी। ट्रेनर उठा, बेग साहब के करीब पहुंचा और उनसे उनके मुआयने की इजाज़त मांगी। बेग साहब उसे खाली नज़रों से देखते रहे। ट्रेनर ने अपनी दोनों छोटी उंगलियां उनके कानों में घुसाईं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाईं। उंगलियां जब कान के आखिरी सिरों तक पहुंच गईं तो उसने एक झटके के साथ दोनों उंगलियां बाहर निकालीं। जलील बेग को गश आया और ये बेहोश हो गए। ट्रेनर ने उनकी गर्दन सहलाई और ये चंद सेकंड में होश में आ गए। ट्रेनर मुस्कुराया और बेग साहब को गौर से देखकर बोला, मैं आपको 6 हफ्तों में नॉर्मल कर सकता हूं। मैं 20 पाउंड फी घंटा लूंगा। आप 2 हफ्तों में पांव पर खड़े होंगे और 6 हफ्तों में नॉर्मल इंसानों की तरह भाग दौड़ रहे होंगे। बेग साहब किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुस्तफ़ा डट गया। उसने ट्रेनर को अपनी जेब से पेमेंट करने का ऐलान किया और उसे इलाज शुरू करने की हिदायतें दी। वो ट्रेनर जर्मन था। उसका नाम नॉर्मन मोशे था। वो कॉन्ट्रैक्ट पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेनिंग करवाता था। वो लंदन में 6 माह के लिए आया था। उसकी उम्र 92 साल थी, लेकिन वो देखने में 40 साल से ज़्यादा नहीं लगता था। 5 शादियां कर चुका था, 12-13 बच्चे थे। आखिरी बीवी इंतहाई खूबसूरत और जवान थी। नॉर्मन ने बेग साहब का इलाज शुरू कर दिया। वो उन्हें एक्सरसाइज करवाता, उनकी फिजियोथेरापी करता, उन्हें योगा के आसन सिखाता और उनको जिम्नास्टिक पर मजबूर कर देता। ये मशकें चंद दिन जारी रही, यहाँ तक कि एक मोजज़ा हो गया। जलील बेग वाकई अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये 2 हफ्तों में चलने फिरने लगे। ये हैरानकुन तब्दीली थी। ये तब्दीली जारी रही। बेग साहब सेहतमंद होते चले गए। उनके कान भी ठीक हो गए।
ये बोलने लगे और हाथ और पांव भी चलाने लगे। बेग साहब छठे हफ्ते 90% तंदुरुस्त हो गए। नॉर्मन उन्हें जिम में ले गया, उनकी गर्दन में पट्टा डाला, वजन बांधा और उन्हें ये वजन उठाने का हुक्म दिया। बेग साहब आसानी से वजन उठाते गए। नॉर्मन उसके बाद वजन बढ़ाता गया और बेग साहब वो वजन उठाते गए। नॉर्मन मुतमईन हो गया। वो उन्हें लेकर टेनिस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में 2 डस्टबिन थे। नॉर्मन ने पहले उन्हें उन दोनों डस्टबिनों के दरमियान दौड़ाया। बेग साहब ये मरहला आसानी के साथ उबूर कर गए। नॉर्मन ने उसके बाद उन्हें पूरी ताकत के साथ भागने का हुक्म दिया। उसका कहना था, बेगी तुम हारे हुए उस सिपाही की तरह भागो जिसके पीछे खूनख्वार कुत्ते लगे हैं, और वो अगर एक लम्हे के लिए भी रुक गया तो उसे कुत्ते चीर फाड़ देंगे। बेग साहब बड़ी मुश्किल से सेहतमंद हो गए थे। वो दोबारा माजूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन नॉर्मन ने उन्हें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वो दौड़े और वाकई हारे हुए सिपाही की तरह दौड़े। बेग साहब का ख्याल था वो भागते हुए गिर जाएंगे, लेकिन कमाल हो गया, वो बगैर गिरे कोर्ट के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने मौसन से लिपट कर रोने लगे। नॉर्मन ने उन्हें तसल्ली दी, उनके साथ हाथ मिलाया और कहा, बेगी उठो, तुम अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। अपने मुल्क जाओ और नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारो। ये इलाज नहीं था, ये मौजज़ा था। जलील बेग भी उस मौजज़े पर हैरान थे और डॉक्टर भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का कमाल था। एक्सरसाइज ने एक माजूर शख्स को दवा और ऑपरेशन के बगैर कदमों पर खड़ा कर दिया और नॉर्मल इंसान बना दिया। इस वाक़े ने बेग साहब की काया पलट दी। पुराना जलील बेग फौत हो गया और नए जलील बेग ने जन्म ले लिया। नए जलील बेग ने यूनिवर्सिटी में फिजिकल हेल्थ में दाखिला ले लिया और वो बाकायदा एक्सरसाइज सीखने लगा। नॉर्मन मोशे जर्मन वापस चला गया। उसे जलील बेग के शौक का इल्म हुआ तो उसने उन्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया। नॉर्मन फ्रैंकफर्ट के करीब छोटे से कस्बे में रहता था। बेग साहब अक्सर उसके पास जाते, वो उन्हें मुख्तलिफ एक्सरसाइज सिखाता। नॉर्मन ऐसी एक्सरसाइज जानता था जिनके जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन था। वो योगा और मुराकबे का माहिर था। बेग साहब नॉर्मन के मरने तक उसके शागिर्द रहे। नॉर्मन की मौत भी उसकी जिंदगी की तरह हैरान कुन थी। वो 102 साल का था। वो अपने हेल्थ सेंटर में आलती पालती मारकर मुराकबे में गया। वो जब देर तक मुराकबे से बाहर न आया तो उसकी बीवी ने उसे हिलाया, वो फर्श पर गिर गया। वो मुराकबे के आलम में ही फौत हो चुका था। जलील बेग साहब ने नॉर्मन के मरने के बाद अपना सामान समेटा और पाकिस्तान आ गए। ये अब लाहौर में रहते हैं। अबरमाल स्कीम में उनका घर है। गुजारे के लिए एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं। सुबह 5 बजे रेस कोर्स पार्क चले जाते हैं। रेस कोर्स के झील के करीब उस वक्त तक 150 लोग जमा हो चुके होते हैं। ये उन लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं। उनका दावा है कि एक्सरसाइज के जरिए हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं। लोगों की जिंदगियां बदलना उनका जुनून भी है और इबादत भी। ये हर वक्त इस जुनूनी इबादत में मसरूफ रहते हैं। सेल्फलेस इंसान हैं। अपनी खिदमत का दुआ के सिवा कोई मुआवजा नहीं लेते। सैकड़ों लोग उनके मुरीद हैं। इन मुरीदीन में दानश्वर भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी और बिजनेसमैन भी। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की तमाम बीमारियां जहन से शुरू होती हैं। अगर आपका जहन बीमार है तो फिर आपका जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता।